जान ने देखा कि ईबो उसे काफ़ी नशे भरी आंखों से देख रहा है, मतलब कि ईबो की आंखें इस वक्त लाल है। जान ये देखकर शौक रह जाता है। तभी ईबो जान की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो अपनी फेस को जान के बहुत ही करीब ले जाता है। अब उनका फेस इतना करीब था कि दोनों की नोज टच हो रही थी। जान, जो कि अभी भी शौक था कि ईबो उसकी नज़दीक आ रहा है, इस बात से जान बहुत शौक था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। तो ईबो धीरे धीरे जान के लिप्स की तरफ बढ़ता है और उसके मूल की तरफ देखकर और भी बढ़ने लगता है। जैसे ही उनके लिप्स टच होते हैं वैसे ही जान होश में आता है और जल्दी से ईबो को धक्का देकर नीचे भाग जाता है। ईबो इस रिएक्शन से बहुत ही शॉक हो जाता है कि जान ने उसे धक्का दिया। ईबो को फिर होश आता है कि ओह, ये वो क्या कर रहा था। ईबो फिर अपने लिप्स पर हाथ रखता है और कहता है कि ओह, क्या मैं सच में। ईबो ये सोचने लगता है और कुछ देर छत पर रहता है। दूसरी तरफ जान, जो कि भागते हुए नीचे आया था, और वो सोच रहा था कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जान अपने चिक्स पर जोर जोर से हाथों को मारने लगता है और कहता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या था। ईबो मुझे किस करने आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बस हार्मोन्स की ज़्यादा गड़बड़ी थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जान ऐसे बड़बड़ाते हुए बाथरूम में जाता है और जल्दी से चेंज कर लेता है। जान जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है वो देखता है कि ईबो अभी भी वहीं पर शॉकिंगली खड़ा है कमरे में, और वो भी भीगा हुआ है। तो जान उसे टॉवल देता है और कहता है कि तुम कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ईबो, जो कि अपनी होश में आता है और कहता है कि हाँ जान। तो जान जाने लगता है तो ईबो कहता है जान। तो जान कहता है हाँ। ईबो कहता है कि वो अभी रूफ टॉप पे। तो जान कहता है कि इट्स ओके, ये हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से हुआ, मतलब इस एज में ऐसा हो जाता है, मैं समझता हूँ। जान ऐसा कहता है और अपनी छोटी सी किचन की तरफ बढ़ता है। जान कहता है क्या हुआ, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। ईबो फिर मन में सोचता है कि मैं सॉरी नहीं हूँ। ईबो ये सोचता है और फिर जान ईबो को अपनी कुछ क्लॉथ देता है और कहता है कि आई डोंट नो जी तुम्हें फिट आएंगे या नहीं, पर मेरे सबसे बड़े क्लॉथ यही हैं। ईबो कहता है कि हाँ छोटे बच्चे ये आ ही जाएंगे मेरे। जान कहता है कि मैं छोटा नहीं हूँ। तो ईबो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें छोटा सुनना पसंद नहीं है। जान फिर शौक हो जाता है, कहता है कि क्या कहा तुमने। ईबो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे तुमसे किसी और की याद आती है, छोड़ो। ईबो फिर जल्दी से बाथरूम में जाता है और चेंज करने लगता है। जान सोचता है कि ये अभी क्या कह के गया, मुझे छोटा सुनना पसंद नहीं है, मतलब। जान फिर इग्नोर कर देता है और फिर कुछ बनाने लगता है। ईबो फिर चेंज करके आता है तो देखता है कि जान ने नूडल्स बनाए हैं। जान कहता है कि आओ और नूडल्स खा लो, और मैंने चाय भी बनाई है, पहले चाय पी लो, तुम्हें ठंड लग गई होगी। तो तभी ईबो धीरे से छींकता है। तो जान कहता है कि देखा मैंने कहा था ना तुम्हें ठंड लग गई होगी, कहीं तुम्हें जुकाम तो नहीं हो गया, मेरे पास मेडिसिन है। तो ईबो कहता है कि नहीं, मुझे जुकाम नहीं है, मुझे मेडिसिन नहीं खानी, और थैंक यू चाय के लिए। तो जान कहता है कि हाँ ये लो। तो वो दोनों चाय पीते हैं और फिर जान कहता है कि ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है, तुम अब घर कैसे जाओगे। ईबो कहता है कि तो क्या आज मैं आज रात मैं यहीं पर रुक जाऊँ। तो जान कहता है कि यहाँ कैसे रुकोगे, मतलब मेरे पास एक ही बेड है और सोफ़ा भी नहीं है। तो ईबो कहता है कोई बात नहीं ना, हम बेड शेयर कर लेंगे। जान ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और ईबो कहता है क्या हुआ, हम दोनों ही बॉयज़ हैं, बेड शेयर करने में क्या दिक्कत है। तो जान कहता है कि हाँ ओके, और मुझे कल कॉलेज जल्दी जाना है तो जल्दी उठना। ईबो कहता है कि हाँ मैं जल्दी उठता हूँ। जान, जो कि नूडल्स खाता है, और जान को अभी बहुत शाय फील हो रहा था उस सीन को याद करके जब वो रूफ टॉप पे थे। जान सोच रहा था कि ईबो बस मुझे किस करने वाला था, अगर मैं अपने होश में ना आता तो वो मुझे सच में किस कर लेता। क्या सच में मेरी पहली किस सच में चोरी हो जाती। जान ऐसा सोचता है, और ईबो, जो कि बार बार जान के लिप्स की तरफ ही देख रहा था, जान के लिप्स के नीचे वो छोटा सा मोड़, ईबो वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। उसे ना जान के लिप्स से याद आने लगे कि कैसे उसने जान के लिप्स को टच किया था। जान जब ये देखता कि ईबो उसी की तरफ देख रहा है तो जान कहता है कि क्या हुआ ईबो। ईबो कहता है कुछ नहीं। हाँ जान, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था ना, मुझे चॉकलेट भी खानी। तो जान कहता है कि इस टाइम चॉकलेट। तो ईबो कहता है कि हाँ। ईबो जल्दी से आता है और जो वो अपने थैली लाया था जिसमें वो जान के लिए स्नैक्स और चॉकलेट लाया था वो जान को देता है। कहता है कि ये वाली चॉकलेट खाकर देखो। मेरे फ्रेंड कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मीठी और अच्छी होती है, इसे खाकर देखो, इसे खाकर दे दो। जान कहता है कि अरे धीरे धीरे, मैं खा रहा हूँ। जान फिर वो चॉकलेट खाता है
उसके माउथ के आसपास भी वो चॉकलेट लग जाती है, उसके लिप्स के अराउंड भी वो चॉकलेट लग जाती है। तो ईबो जो कि अपने हाथों से जान के लिप्स को साफ करने लगता है और फिर वो जान के मोल को देखता है और उसे रब करने लगता है। जान कहता है कि क्या हुआ? तो ईबो कहता है कि ये चॉकलेट यहाँ से हट ही नहीं रही। तो जान कहता है कि ये चॉकलेट, अरे यहाँ चॉकलेट नहीं, यहाँ मेरा मोल है, ये मोल मेरे बचपन से ही है। ईबो कहता है सच में? और तुम्हारे मोल कहाँ पर है? जान कहता है कि एक मेरे लिप्स के नीचे है, एक नेक पर है और एक और है। जान ऐसे कह ही रहा था तो ईबो जो कि बहुत ही गौर से सुन रहा था और कह रहा था कि हाँ और कहाँ पर है? तो जान कहता है कि तुम मुझसे, अरे मोल्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या? ईबो फिर पाउट बना लेता है और कहता है कि सच में जान तुम मुझे नहीं बताओगे? जान कहता है कि मैं तुम्हें बताकर क्या करूँगा? ईबो कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो मेरे तो नेक पर है, ये देखो यहाँ पर है। ईबो जो कि अपनी शर्ट को हटाकर दिखाने लगता है कि ये देखो मेरी नेक पर है। ईबो जो कि और हटा रहा था, अपनी बेली पर से भी शर्ट को हटा रहा था। जान कहता है स्टॉप, बस मुझे नहीं देखने तुम्हारे मूल्स। अच्छा तुम्हारे मूल्स सुंदर है? हाँ तुम अपने मूल्स अपने पास रखो। ईबो जो कि स्माइल करता है, कहता है कि तुम्हें सच में नहीं देख रहे? जान कहता है कि शट अप। ईबो कहता है कि ओह तुम हो जो कि मेरे मोल्स को देखना नहीं चाहती और लड़कियां तो मेरे मोल्स को देखने के लिए तड़पती हैं। जान कहता है कि अच्छा तो उन्हीं लड़कियों को जाकर दिखाओ, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ईबो कहता है कि जान तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? जान शौक हो जाता है और कहता है कि तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ईबो कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस जानना है तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। जान फिर मजाक में कहता है कि मुझे लड़कियां नहीं, मुझे लड़के पसंद है। जान ऐसा कहकर स्माइल करने लगता है। ईबो कहता है क्या सच में? ईबो जो कि बहुत ही तेज कहता है क्या सच में? तो जान जो कि शौक हो जाता है और कहता है कि अरे तुम्हें तो शौक क्यों हो गए, मैं मजाक कर रहा था। ईबो कहता है कि सच बताओ जान, सच्ची में? तो जान कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे तुम्हें बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें सोना हो तो जल्दी से सो जाओ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करने के बाद सोऊंगा। ईबो कहता है आज तुम जॉब पर नहीं जाओगे? जान कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं नहीं जाऊँगा। ईबो जो कि फिर बेड पर जाता है और अपने हाथों को फैलाते हुए कहता है कि जान आओ ना सोते हैं। जान कहता है कि शराब ईबो, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। ईबो कहता है कि ईबो फिर मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी वाइफ को बुला रहा था। ईबो जो कि अपने मन में ख्याल बना रहा था कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों अपने बेडरूम में और ईबो जो कि जान को बुला रहा है प्यार से, जान मेरे पास आओ ना। जान जो कि स्माइल करता है और ईबो की बाहों में आकर लेट जाता है और कहता है कि ईबो आज नहीं, आज मैं थका हुआ हूँ। तो ईबो कहता है कि नहीं जान, मुझे तुमसे मन ही नहीं भरता। तभी जान जो कि ईबो के ख्यालों से बाहर आ गए उस पर कबल फेंकते हुए कहता है कि क्या सोच रहे थे, मैं इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। तो ईबो कहता है कि अरे डार्लिंग ये क्या कर रहे थे? तो जान कहता है कि डार्लिंग अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। ईबो कहता है कि अरे सॉरी मैं किसी और के बारे में सोच रहा था, मैं अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था। जान कहता है कि अच्छा तुम अपनी मॉम से डार्लिंग कहते हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो ईबो कहता है कि मैं ख्यालों में था। तो जान कहता है कि आप अपने ख्यालों से बाहर आइए श्रीमान जी और चुपचाप से सो जाइए, मुझे पढ़ाई करनी है। ईबो जो कि धीरे से कहता है कि मैं तो चुपचाप से सो ही रहा था, इसे क्या हो गया, अचानक से गुस्सा क्यों हो गया, कहीं मैंने रियलिटी में तो नहीं बोल दिया कुछ। ईबो ये सोचता है और जान से कहता है कि जान तुमने कुछ सुना क्या? जान कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम सो जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। ईबो जो कि डर जाता है और कमल को ओढ़ लेता है और फिर सोने लगता है। 2 घंटे बाद जान देखता है कि ईबो सो गया है और कम्बल को इधर उधर फेंक दिया है। तो जान फिर ईबो के पास जाता है और उसके पास से कम्बल को ठीक करता है और पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करते करते ही जान अपनी टेबल पर सो जाता है और मॉर्निंग में 5 बजे जान उठ जाता है और फिर वो देखता है कि वो टेबल पर ही सो गया। जान को इस चीज़ की आदत है, कभी कभी वो टेबल पर ही सो जाता है, तो वो इतना शौक नहीं था। फिर वो अपनी बेड की तरफ देखता है तो वो शौक रह जाता है। फिर वो याद करता है कि अरे हाँ रात को तो ईबो यहीं पर रुक गया था। हाँ जान ये सोचता है और रिलैक्स करता है। फिर वो फ्रेश होने जाता है, उसके बाद वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर वो ईबो को जगाने जाता है और कहता है कि ईबो उठो, ईबो जो कि सपने देख रहा था कि जान अभी भी उसके पास है और वो उठते हुए कह रहा है कि ईबो अब उठ भी जाओ, कॉलेज जाना है। जान जो कि बहुत ही प्यार से सपने में ईबो को कह रहा था। ईबो जो कि इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और सब नींद में ही कह रहा था कि जान थोड़ी देर और ना सोने दो। तो जान जब ये टोन सुनता है कि ईबो बहुत ही प्यार से कह रहा है तो ईबो जो कि सो रहा था तो जान उसको पिलो से मारता है और कहता है कि उठो। ईबो कहता है कि अरे भूकंप आ गया। जान कहता है कि भूकंप आएगा नहीं, आ जाएगा। ईबो कहता है
तुमने तो मुझे डरा ही दिया था जान, मुझे लगा कि भूकंप आ गया। तो जान कहता है कि अब अपनी भूकंप वाली दुनिया से बाहर आओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ और ब्रेकफास्ट करो और हमें फिर कॉलेज जाना है और तुम्हें अपने घर जाकर चेंज करके फिर कॉलेज जाना है। तो ईवो कहता है कि अरे हाँ, क्या 9 बज गए? तो जान कहता है 9? अभी 5:30 बजे हैं। ईवो कहता है क्या तुमने मुझे इतनी जल्दी जगा दिया? जान मैं इतनी जल्दी नहीं जगता। ईवो पे लेटने लगता है, कहता है मैं 9 बजे होऊंगा। जान फिर उसे पिलो से फिर से मारता है, कहता है उठ रही है या नहीं, मुझे कॉलेज जाना है और तुम्हें घर नहीं जाना। ईवो फिर अंगड़ाई लेने लगता है, कहता है अरे जान तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मेरी वाइफ हो। तो जान कहता है क्या कहा तुमने? तो ईवो कहता है मेरा मतलब मेरे फादर की वाइफ, मतलब मेरी मॉम भी ऐसी जगह थी। हाँ। ईवो जो कि डरते डरते ऐसा कहता है। जान कहता है कि अच्छा अब अच्छी बच्चे की तरह जल्दी से ब्रेकफास्ट करके जल्दी आओ। ईवो कहता है तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया? ओह अच्छा। तो जान कहता है चुपचाप से फ्रेश होकर आओ और जल्दी से खाना खाकर घर जाओ। ईवो फिर जल्दी जल्दी फ्रेश होता है और ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपनी बाइक से ही जान को कॉलेज छोड़ते हुए जाता है और कहता है कि जान मुझे ये बताओ आज मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं? जान कहता है मुझे इससे क्या, कोई भी पहन कर आओ ना, या फिर बिना कपड़ों के आ जाओ, मुझे क्या दिक्कत है? तो ईवो कहता है क्या सच में मैं बिना कपड़ों के आऊँगा? क्या तुम मुझे देखोगे? तो जान कहता है कि ईवो जो कि जल्दी से भाग जाता है अपनी मोटर बाइक लेकर और वो घर पहुँचता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। ईवो जो कि अभी ख्यालों में खोया था, वो इमेजिन कर रहा था कि वो डेली ऐसे जान के साथ रहे तो कितना हैप्पी रहेगा। आज से पहले ईवो इतना हैप्पी कभी नहीं था। तो वो ईवो यही सोच रहा था कि वो जान के साथ रहकर कितना हैप्पी रहता है। फिर ईवो जो कि अपनी होश में आता है और कहता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता, मतलब मैं एक लड़का हूँ और मैं किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। फिर ईवो सोचता है कि लड़का हो या लड़की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्यार तो प्यार होता है ना, प्यार जेंडर से थोड़ी, प्यार तो बिहेवियर से किया जाता है ना। सच में क्या मुझे जान से प्यार हो गया? ईवो ये सोचने लगता है और होश में आता है कि अरे नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है, जान मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड। ईवो जो कि सोचता है उन दोनों की वो होने वाली किस जो कि होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई, जान के साथ ईवो की किस। ईवो सोचता है कि जान को किस करना कितना अच्छा होता होगा ना, काश मैं कर पाता। ईवो ये सोचता है और फिर वो ठान लेता है कि वो पता करेगा कि वो सच में जान से प्यार करता है या नहीं। तभी वो अपनी मदर को फ़ोन लगाता है। इसी में हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।